अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग कुरान में आने वाले 10 ताकतवर पैगंबरों का जिक्र करेंगे। तो टाइम को वेस्ट किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले ये मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो मैंने रैंकिंग की है वो उनके पावर के बेसिस पर नहीं किया, ये बस रैंकिंग है। तो नंबर 10 से शुरू करते हैं। नंबर 10, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्हें अल्लाह ने बनाया। अल्लाह ने उन्हें बनाने के बाद नबूवत से नवाजा। जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बना लिया तब तमाम फ़रिश्तों से सजदा करने को कहा। उन फ़रिश्तों के साथ एक जिन भी रहता था जो अल्लाह का फर्माबरदार था, लेकिन जब अल्लाह ने सबसे सजदा करने के लिए कहा तब फ़रिश्तों ने तो सजदा किया, लेकिन जिन ने अल्लाह की नाफरमानी की और उसने सजदा नहीं किया, जिसके बाद अल्लाह ने उसे मरदूद बना दिया और जन्नत से निकाल दिया। उस जिन का नाम इज़ाज़ील था, जो अब इब्लीस के नाम से जाना जाता है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे, लेकिन अकेले रहते थे इसलिए उनका मन नहीं लगता था। तो अल्लाह ने उनकी पसलियों से बीबी हव्वा को पैदा किया। अल्लाह ने हर इंसान को औरत और मर्द के इन्वॉल्वमेंट से पैदा किया है, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम बिना औरत और आदमी के इन्वॉल्वमेंट से पैदा हुए हैं, और बीबी हव्वा बिना औरत के इन्वॉल्वमेंट से एक मर्द के जिस्म से पैदा हुई हैं। नंबर 9, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को कौम आद की तरफ भेजा। ये कौम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर और तरक्की याफ्ता थी, लेकिन इसके लोग अल्लाह के नाफरमान हो गए थे और बुत परस्ती करने लगे थे और गरीब लोगों पर बहुत जुल्म किया करते थे। तब अल्लाह ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उनके दरमियान भेजा कि वो कौम आद को दीन हक़ की तरफ लाएं, बुराइयों से रोकें और एक अल्लाह की इबादत करने की तालीम दें। इस पर उन लोगों ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का इनकार किया और उनको परेशान करना शुरू किया। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने लोगों को समझाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन बहुत थोड़े से लोग हज़रत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए, और जो लोग ईमान लाए थे उसमें ज़्यादातर लोग गरीब, बेसहारा और यतीम थे। तब अल्लाह ने फ़ैसला कर लिया कि वो कौम आद पर अपना गज़ब नाजिल करेगा। 3 साल तक कौम आद ने सख्त कहत को झेला। उनके इलाकों में ड्रॉट रहा, अकाल रहा, और पानी की कमी की वजह से उनके तालाब, उनके कुएं, उनकी नदियाँ सब सूख गए। उनके जानवर प्यास से मरने लगे। उनके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं रहा। फिर भी हज़रत हूद अलैहिस्सलाम मायूस नहीं हुए थे। उन्होंने कौम आद को और ज़्यादा समझाना शुरू किया कि तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ, अल्लाह जो सज़ा दे रहा है ना वो वापस ले लेगा। लेकिन उस कौम ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना। एक बार अल्लाह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से कहता है कि वो मुसलमानों को, मतलब जो लोग उन पर ईमान लाए हैं, उनको लेकर कौम आद से चले जाएं। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेते हैं और कौम आद के इलाके से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद कौम आद के लोग देखते हैं कि एक काला बादल उनकी तरफ आ रहा है। वो लोग देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि काले बादल का मतलब बारिश होगी। लेकिन जब वो बादल फटता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा धूल निकलती है और बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, बहुत तेज़ आंधी चलती है, जिसकी वजह से कौम आद के लोग जो बहुत ताकतवर थे, जो शक्तिशाली थे, वो 100 फीट ऊपर उठ रहे थे और नीचे गिर रहे थे। थोड़ी ही देर में पूरी की पूरी कौम बर्बाद हो जाती है। सारे उनके महल, सारे उनके किले सब टूट फूट कर बराबर हो जाते हैं और कुछ भी बाकी नहीं रहता है। नंबर 8, सालेह अलैहिस्सलाम। कौम हूद के लोग जो नेक थे वो दूसरे इलाके में चले जाते हैं और फिर बहुत लंबे वक्त तक वो एक अल्लाह की इबादत करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग बुरे रास्ते पर चले जाते हैं और बुत परस्ती करने लगते हैं, और जो लोग नाफरमान हो जाते हैं और बुत परस्त हो जाते हैं वो कौम समूद कहलाते हैं। जब ये लोग बहुत ज़्यादा गुनाह करते हैं और लोगों पर जुल्म करने से बाज नहीं आते हैं, तब अल्लाह इनके बीच में एक पैगंबर को भेजता है। उस पैगंबर का नाम सालेह रहता है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि तुम लोग गरीब लोगों पर जुल्म मत करो, एक अल्लाह की इबादत करो, बुत परस्ती मत करो। देखो अल्लाह ने कौम हूद को किस तरीके से बर्बाद किया था, अल्लाह तुम्हें भी कर सकता है। तो वो लोग कहते थे कि अल्लाह हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो बहुत ताकतवर हैं, हम तो पहाड़ों के बीच में घर बनाते हैं, पत्थरों को तराश कर घर बना सकते हैं। जब तुम्हारा अल्लाह हम पर अजाब भेजेगा हम अपने महल में छुप जाएंगे। एक बार उन्होंने कहा कि अच्छा सालेह, तुम कहते हो कि अल्लाह के भेजे हुए पैगंबर हो, साबित करके दिखाओ कि तुम एक पैगंबर हो। उन्होंने एक चट्टान की तरफ इशारा करके कहा तो उस चट्टान में से ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम एक नबी थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, तब अल्लाह उस चट्टान में से
एक ऊँटनी को निकाल देता है। कौम समूद ये देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन फिर भी हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का इनकार करती है। वो ऊँटनी बहुत ज़्यादा बड़ी थी और बहुत खूबसूरत थी। वो बहुत ज़्यादा पानी पीती थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, ये अल्लाह की भेजी हुई ऊँटनी है, इसको परेशान मत करना, इसको पानी पीने देना। कौम समूद के लोगों ने सोचा कि अगर ये ऊँटनी हमेशा इसी तरह पानी पीती रही तो हमारे नदी, नहर, तालाब सबके पानी पी जाएगी और फिर हमारे जानवरों के लिए और हमारे लिए पानी नहीं बचेगा। तो उन लोगों ने उस ऊँटनी को मार डाला। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि उनके लोगों ने उस ऊँटनी को मार दिया है, तब उनको बहुत दुख हुआ। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम पर भी कुछ लोग ईमान लाए थे। अल्लाह का हुक्म होता है कि वो अपने लोगों को लेकर निकल जाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर उस बस्ती से चले जाते हैं। एक रात कौम समूद के लोग जब अपने किलों में, अपने महलों में सो रहे थे, तब ज़लज़ला आ जाता है और उनके सारे महल, इमारतें और बड़े बड़े घर जिसमें खुद को महफूज समझते थे, वो सारे टूट जाते हैं और कौम समूद के लोग एक ही रात में ख़त्म हो जाते हैं। उनकी सारी जो ताकत थी ना, वो एक ही लम्हे में ख़त्म। नंबर 7, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल कौन थे? मैंने अपने कई वीडियो में उसका जिक्र किया है। 10 फैक्ट्स अबाउट जुडाइज़्म एक मेरी वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा बनी इसराइल कौन थे। तो बनी इसराइल में अल्लाह ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को भेजा। जब बहुत पहले फ़िलिस्तीन में एक ताकतवर कौम रहती थी जो बनी इसराइल को हराकर फ़िलिस्तीन से निकाल देती है, और फिर बनी इसराइल उसमें नहीं जा पाते हैं। फ़िलिस्तीनियों की फ़ौज में एक ताकतवर पहलवान था जिसका नाम जालूत था। दाऊद अलैहिस्सलाम छोटे लड़के थे। दाऊद अलैहिस्सलाम लड़ने जाते हैं और एक पत्थर जालूत के सर पे मार देते हैं और जालूत मर जाता है। और इस तरीके से दाऊद अलैहिस्सलाम की वजह से बनी इसराइल फ़िलिस्तीन में जाते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक लोहार भी थे। वो लोहे का काम करते थे, लोहे के हथियार बनाया करते थे। वो बनी इसराइल के बादशाह भी थे। उन्हें अल्लाह ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा था। जब वो तौरेत की तिलावत करते थे, तब आसपास के परिंदे उनके पास आकर वो तिलावत सुनने के लिए बैठ जाते थे। उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत थी, इसलिए अल्लाह ने उन पर एक किताब नाजिल की जिसको ज़बूर कहा जाता है, सान। नंबर 6, सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक बहुत ही ज़्यादा समझदार और ज़हीन, इंटेलिजेंट इंसान थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम बनी इसराइल की हिस्ट्री में सबसे ताकतवर सुल्तान थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत वसी व अरीज़ सल्तनत से नवाजा। उन्होंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह उन्हें ऐसी हुकूमत अता करें जैसा उनसे पहले किसी को नहीं दिया और क़यामत तक किसी को नहीं देगा। और फिर अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। वो हर जानवर और परिंदों की बोलियाँ जानते थे और उनसे उन्हीं की ज़बान में गुफ्तगू किया करते थे। उनका तख्त हवा में उड़ता था और जिन भी उनके ताबे थे। इंसान के साथ साथ जिन्नात भी उनके हुक्म की तामील करते थे, और जो जिन उनकी बात नहीं मानता था उसको सज़ा भी दी जाती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इकलौते ऐसे इंसान गुजरे हैं जिनकी हुकूमत जिनों पर थी। ना उनसे पहले ना उनके बाद किसी ने जिनों को अपने कब्ज़े में किया है। अब तक हमने 5 अंबिया कराम यानी 5 नबियों के बारे में समझा। 5 नबियों के बारे में अभी हमें समझना बाकी है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी मेहनत लगती है। और हमें 5 अंबिया कराम के बारे में जानना बाकी है, और वो 5 अंबिया कराम सबसे ज़बरदस्त अंबिया कराम गुजरे हैं। मैं उनकी रैंकिंग उसी तरह करूँगा जिस तरीके से हदीसों में है। नंबर 5, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को, फिर इदरीस अलैहिस्सलाम को, फिर नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। इदरीस अलैहिस्सलाम के कुछ शागिर्द थे जो बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान थे। जब उन शागिर्दों की वफ़ात हो जाती है तो शैतान लोगों को बहकाता है और वो लोग हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के जो शागिर्द थे उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करने लगते हैं। वो बुत परस्त हो जाते हैं। तब अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को उनके दरमियान भेजता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उनको एक अल्लाह की तरफ आने की दावत देते हैं कि तुम बुत परस्ती को छोड़ो और मालिक हकीकी की इबादत करो। हमें उसी के पास लौट कर जाना है और हमें अपने अमाल का हिसाब भी उसको देना है। लेकिन वो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानते। तबलीग करना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक तबलीग की। मतलब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया।
लेकिन बहुत कम लोग उन पर ईमान लाए। जो लोग उन पर ईमान लाए थे उनकी तादाद 11 से लेकर 80 है। मतलब कम से कम 11 लोग ईमान लाए थे या ज़्यादा से ज़्यादा 80 लोग ईमान लाए थे। ये 11 से लेकर 80 के बीच में लोग ईमान लाए थे। 950 साल बाद भी लोग ईमान नहीं लाते हैं। तब अल्लाह का हुक्म होता है कि नूह तुम कश्ती बनाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाते हैं। जब कश्ती तैयार हो जाती है तब अल्लाह कहता है कि ए नूह, सारे जानवरों के, सारे परिंदों के और सारे दरख्तों के एक एक जोड़े ले लो, ताकि इन सबको तुम कश्तियों में जमा करो, और जो लोग तुम पर ईमान ले आए हैं उनको भी कश्ती में ले जाओ, और जो लोग तुम पर ईमान नहीं लाए उनको कश्ती में बिल्कुल भी मत बिठाना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे हुए एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर रसूल थे, फिर भी उनकी बीवी और उनका एक बेटा ईमान नहीं लाए थे, वो काफिर थे। अल्लाह ने सख्ती से मना कर दिया उनको कश्ती में बिठाने के लिए। फिर बारिश होने शुरू हो जाती है। आसमान से बारिश हो रही थी और ज़मीन से भी पानी निकल रहा था। उस तरफ आसमान से बारिश हो रही थी और एक तरफ ज़मीन अपने अंदर से पानी उगल रही थी। 7 दिन और 7 रात तक बारिश होती रहती है, और जो भी लोग थे जो ईमान नहीं लाए थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर और अल्लाह पर, वो लोग गर्क हो जाते हैं, सब डूब जाते हैं। और जब ये तूफ़ान और ये बारिश ख़त्म होती है तब अल्लाह हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म देता है कि वो लोग ज़मीन पर उतर सकते हैं। पूरे ज़मीन पर सिर्फ वही लोग रह जाते हैं और कोई नहीं रहता है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने जो दुनिया बनाई थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अब जो दुनिया है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी या एडम द सेकंड कहा जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम 5वें ताकतवर रसूल थे। नंबर 4, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बनी इसराइल बहुत पहले मिस्र में रहा करते थे, जहाँ पर उन पर बहुत ज़्यादा जुल्म होने लगता है। जब वहाँ का फ़िरौन जुल्म की सारी इंतहा पार कर देता है तब अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके बीच में भेजता है, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन और उसके लोगों को ईमान की तरफ बुलाते हैं, दीन की दावत देते हैं, लेकिन फ़िरौन इनकार करता है और खुदाई का दावा करता है। मूसा अलैहिस्सलाम के बहुत ज़्यादा मेहनत और कोशिशों के बावजूद भी फ़िरौन और उसके लोग नाफरमानियों से बाज नहीं आते हैं। तब अल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एक बार हुक्म देता है कि वो अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाएं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक असा होता था। जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल दरिया नील के पास, दरिया नील का एक पार्ट है रेड सी, बहर अहमर, उसके पास पहुंचते हैं, तब बनी इसराइल के लोग शिकवा करने लगते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कि मूसा तुमने हमें कहाँ लाकर मार दिया, आगे बहर अहमर है, पीछे से फ़िरौन आ रहा है, अब ये बताओ हम क्या करें। तब अल्लाह का हुक्म होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा, अपनी छड़ी को बहर अहमर पर मारे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मारते हैं, तब बहर अहमर फट जाता है और फिर उसमें से एक रास्ता बनता है। तब बनी इसराइल के लोग बहर अहमर से पार कर जाते हैं, क्योंकि बीच में एक रास्ता बन चुका था। लेकिन जब फ़िरौन की फ़ौज आती है, वो लोग बहर अहमर में उतरते हैं, तब बहर अहमर पहले जैसा हो जाता है और फ़िरौन और उसकी पूरी फ़ौज उसी में डूब जाते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह का खिताब अता किया गया है, क्योंकि वो अल्लाह से डायरेक्ट बात किया करते थे। अल्लाह ने उन पर तौरेत को नाजिल किया। यहूदी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना सबसे अहम नबी मानते हैं और उनकी शरीयत को ही फॉलो करते हैं। नंबर 3, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिन्हें ईसाई अल्लाह का बेटा कहते हैं और उनको खुदा भी कहते हैं, वो ट्रिनिटी को मानते हैं कि गॉड द फादर, गॉड द सन एंड होली स्पिरिट, जिसका कुरान ने सरे से इनकार किया। कुरान ने नकार दिया है कि खुदा 3 नहीं है, खुदा एक है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के भेजे हुए एक ताकतवर रसूल हैं। ईसाइयों का अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने कत्ल करवा दिया। मुसलमानों का अकीदा है और कुरान कहता है कि यहूदियों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की साजिश की, लेकिन अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचा लिया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी नहीं हुई थी और अल्लाह ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत ज़्यादा करिश्मे दिए, बहुत ज़्यादा मुआज़े अता किए। सबसे पहला मुआज़ा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये है कि जब वो पैदा होते हैं तब उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम उनको गोद में लेकर अपने लोगों के पास आती हैं। तो लोग कहने लगते हैं कि मरियम तुम्हारी शादी नहीं हुई और तुम ये बेटा ला रही हो, ये गुनाह तुमने क्यों किया, पर तोहमत लगाने लगते हैं। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की सफाई में बोलना शुरू करते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के खिताब मसीहुल्लाह और रूहुल्लाह हैं। वो यहूदियों की तरफ मसीहा बनाकर भेजे गए थे, जिनका यहूदियों ने इनकार किया। फिर अल्लाह ने उनको आसमान पर बुला लिया। क़यामत से पहले
وہ مسلمانوں کے مسیحا بن کر دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی بچی ہوئی زندگی کو جئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات نہیں ہوئی ہے، وہ قیامت سے پہلے آئیں گے اور اپنی بچی ہوئی زندگی کو جئیں گے اور دجال کو ماریں گے۔ ان کے آنے پر پوری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے دوسرے سب سے طاقتور پیغمبر اور رسول ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکلوتے ایسے رسول ہیں جن کی 4 نسلوں میں پیغمبر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں ایک پیغمبر اور رسول، ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام پیغمبر۔ تو 4 نسلوں میں پیغمبر ہوئے ہیں، اور نبوت سے بڑا درجہ ہوتا ہے رسالت کا، اور رسولوں میں بھی افضل حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کا دوست۔ رسول سے بھی بڑا مرتبہ ہے خلیل کا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فادر آف مونوتھیزم کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودی، عیسائی اور مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور ان تینوں مذہبوں میں ایک خدا کی عبادت کی جاتی ہے، اور ان تینوں دھرموں کو، ان تینوں مذہبوں کو ابراہمک ریلیجنس کہا جاتا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے نازل کیے ہیں۔ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر رہے ہیں، تب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ ان کی دوستی کو آزمانا چاہتا ہے، اس لیے اگلے روز اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان کرنے جاتے ہیں۔ لیکن جب وہ چھری چلانے والے ہوتے ہیں، تبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر ایک دمبا رکھ دیتے ہیں، اور اس طرح دمبے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ مسلمان انہیں کی یاد میں عید الاضحیٰ ذی الحجہ کے مہینے میں مناتے ہیں۔ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ ہے، اور اس مہینے میں مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، سارہ اور ہاجرہ۔ ہاجرہ سے ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے، اور سارہ سے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر مکہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور اپنے چھوٹے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے ساتھ مل کر یروشلم میں مسجد اقصیٰ کی بنیاد ڈالی۔ مسجد اقصیٰ کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے کیا ہے، اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کی پہلی مقدس عمارت ہے، اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں کی تیسری مقدس عمارت ہے۔ نمبر 1، محمد۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نان مسلمز کو لگتا ہے کہ محمد اسلام کے فاؤنڈر اور رسول ہیں، جبکہ یہ بات غلط ہے۔ محمد اسلام کے اکلوتے پیغمبر نہیں ہیں، بلکہ اسلام کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، جو دین اور تعلیم لے کر آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام وغیرہ آئے، وہی دین لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آئے، اور سارے نبیوں نے اپنی اپنی قوموں کو ایک ہی تعلیم دی، بس فرق رسولوں کی شریعت میں تھا۔ شریعت مطلب قانون جو اللہ نے کچھ رسولوں کے لیے بنایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کچھ اور تھی۔ اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی دوسرے رسولوں سے الگ ہے۔ اسلام کا مطلب ہوتا ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے کر دینا، اور مسلم ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو خود کو اللہ کے لیے وقف کر دیں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ اور ان پر جو بھی نبی اور رسول آئیں اور ان پر جو لوگ ایمان لائیں، سب کا مذہب اسلام تھا اور سب مسلمان تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اللہ اور اسلام کے آخری نبی اور رسول ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے ان کی شریعت کو فالو کرنے والوں کو مسلم کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم عیسیٰ مسیح کے 572 سال بعد عرب میں ہوا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس وقت عرب جہالت میں گھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایماندار اور سچے انسان تھے۔ اپنی ذہانت، ایمانداری اور سچائی سے مکہ والوں کا دل جیتا اور ان میں امن پیدا کیا۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملتی ہے اور آپ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اسلام کے بلکہ دنیا کے سب سے انفلوئنشیل اور گریٹسٹ پرسن تھے۔ آتھر مائیکل ایچ ہارٹ نے اپنی سب سے فیمس بک رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو
फर्स्ट रैंक दिया है। उन्होंने फर्स्ट रैंक आप वसल्लम को क्यों दिया, उस पर मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बराए मेहरबानी आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। खुदा ने न सिर्फ उन्हें इस्लाम के लिए बल्कि इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा था। 8 जून 632 ईस्वी को 8 जून 632 AD को 63 साल की उम्र में 63 ईयर्स की उम्र में हज़रत वसल्लम ने इस दुनिया से पर्दा फरमाया। उनकी वफ़ात के 1400 साल बाद भी कुरान और हदीस जो पैगम्बर वसल्लम की कही हुई बातें हैं वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल हैं। आप वसल्लम की लीडरशिप स्किल, पॉलिटिक्स, इंटेलिजेंस, टॉलरेंस, सेकुलरिज्म वगैरह की बहुत सारे लोगों ने, नेपोलियन बोनापार्ट, गांधी जी, माइकल एच हार्ट, सरोजिनी नायडू, नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने काफ़ी तारीफ़ की है। कुरान को नाजिल हुए 1400 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी कुरान में एक हुर्फ की भी, एक वर्ड की भी छेड़छाड़ नहीं हुई है। और कुरान जिस तरीके से 1400 साल पहले आसमान से उतरा था उसी फॉर्म में आज भी है। और ये हज़रत वसल्लम का सबसे बड़ा मिरेकल, सबसे बड़ा करिश्मा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने नबियों के बारे में कुछ बातें पता चलें और उसका सवाब आपको और मुझे मिले। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम।